पीटीआई का 21 सितंबर को लाहौर में सियासी पावर शो का ऐलान। जलसे की इजाजत के लिए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। पीटीआई लाहौर में मुतअद्दिद बार जलसे की इजाजत मांग चुकी है। इस दौरान कई जमातों और तंजीमों ने जलसे किए। JUIFA ने भी मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, मगर पीटीआई को NOC जारी नहीं किया गया। पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त का मतन। पंजाब हुकूमत का दिल के मरीज बच्चों के लिए बड़ा इकदाम। हर साल 5000 से ज्यादा बच्चों का मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए। पहले मरहले में 6 सरकारी और निजी अस्पतालों में चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी की सहूलत दी जाएगी। प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड भी कायम होगा। मरीम नवाज बोली, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी की जदीद सहूलियात माओ के आंसू पहुंचने पर खलूस कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल कार्डिक सर्जरी वार्ड का दौरा। कार्डिक सर्जरी वार्ड में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। नन्हे बच्चों को तहाइफ दिए, लूडो भी खेली। वज़ीर आला मरीम नवाज की मरीज बच्चों के वालिदैन से भी गुफ्तगू, सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। बोली, हर शहरी को कतार इंतजार के निज़ाम से निजात दिलवाना मेरा मिशन है। मैं आजकल के जो वालिदैन हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उनकी जो वाक़यात हैं, वो भी बहुत मोहब्बत से आप उनको एक कहानी की तौर पे सुनाएं, ताकि बच्चों के खून में वो चीज़ शामिल हो जाए और बच्चों की तरबियत में वो चीज़ शामिल हो जाए। औरत के हकूक़ की बड़ी बात होती है, तो मैं इसलिए ये बात यहाँ करना चाहती हूँ। औरत को जो हक़ इस्लाम ने दिया है, वो शायद उससे सीखा तो बहुत लोगों ने होगा, लेकिन शायद वो कहीं और नहीं है। इंसानी हकूक़ की बुनियाद नबी आखिरुज़्ज़मान ने रखी, जो पूरी दुनिया में फैली। हमारे नबी का जिक्र आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा। वालिदैन को कहना चाहूँगी कि बच्चों को नबी करीम की ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाएं, ताकि इन्हें ज़हनी नशीन रहें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। बोली, काले गोरे और गरीब व अमीर की तफरीक नबी आखिरुज़्ज़मान ने ख़त्म की। औरत को जो हुकूक इस्लाम ने दिए, वो किसी और मजहब ने नहीं दिए। सरकारे दो जहां की आमद का जश्न। शहर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अरूज पर। बाजार सब परचमों, झंडियों और कागजी फूलों से नबी की लड़ियों की सजाई गई। गली मोहल्लों में दरूदो सलाम की महफिलें भी जारी हैं। शहरियों का कहना है, घरों, गलियों और मसाजिद को खूबसूरत लाइटों और झंडियों से सजाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। तमाम RPO, CPOs, GPOs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत हुई। इजलास में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सूबे की सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों और रैलियों के रूट्स, महाफिल समेत तमाम प्रोग्रामों की भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। RPOs, GPOs, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के हमरा सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का खुद जायजा लें। नहरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अमल दरामद का आगाज। वासा ने प्लांट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल इदारों से दस्तावेजात तलब कर लिए। 100 क्यूसिक पानी के हसूल के लिए BRB के मुकाम पर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। वासा का ट्रीटमेंट प्लांट की तमीर और तनसीब के लिए अलहदा यूनिट बनाने का फैसला। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तमीर के लिए रवां माली साल में काम शुरू करने का फैसला। जदीद तरीन दौर में सूबाई दारुल हुकूमत की शाहराह अंधी। शहर की 23 अहम तरीन शाहराहों पर 4396 लाइट्स के पॉइंट्स मौजूद हैं। 2450 पॉइंट्स की लाइट्स ही खराब। सरकारी सर्वे रिपोर्ट ने स्ट्रीट लाइट्स की बाबत सारा पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मॉल रोड, कैनाल रोड के आधे से ज्यादा पॉइंट्स की लाइटें ही नहीं जल रही। मैकलेट रोड, एम्प्रेस रोड की तमाम लाइट्स शहरियों को मुंह चुराने लगी। दीगर शाहराहों की लाइटें भी खराब हैं।
बच्चों को पढ़ाने वाले खुद ही इम्तिहान में फेल। एजुकेशन अथॉरिटीज़ में अफसरान की तैनाती के लिए मुनक्किद टेस्ट में उस्ताज़ा की बड़ी तादाद फेल। 72 सीटों के लिए 58 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया। महकमा स्कूल एजुकेशन का दोबारा से इश्तिहार देने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक एक ग्रेड कम वाले उस्ताज़ा को अगले ग्रेड की सीट के लिए टेस्ट देने की इजाज़त होगी। सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स ना होने के बराबर। महकमा तालीम का फिजिकल एजुकेशन का कैडर ख़त्म करने का फैसला। नए मुमकिना सर्विस रूल्स में फिजिकल टीचर्स को EST जनरल में ज़म करने की तजवीज़। उस्ताज़ा का फिजिकल एजुकेशन का कैडर ख़त्म करने पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। बोले स्कूल एजुकेशन स्पोर्ट्स की सहूलियात और फंड्स मुहैया करेगा। फंड्स और सहूलियात होंगे तो खिलाड़ी भी पैदा होंगे। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को बड़ा रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 249 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 15 पैसे फी लीटर कमी। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। पहले पेट्रोल की कीमत ज़्यादा थी, अभी गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोलियम की कीमतों में कमी तो की गई है, लेकिन किरायों में उस तरह से कमी नहीं हुई। किराया जो कल चल रहा था वही आज उतना ही किराया चल रहा है। अगर अब ये भी डिसीज़न लेंगे तो ये भी रात तक ही लेंगे आज, तो कल का पता चलेगा कि किराया कम होगा कि नहीं होगा। पेट्रोल की कीमत में कमी के रिलीफ से मुसाफिर महरूम। ट्रांसपोर्ट माफिया मुसाफिरों से पुराने रेट पर ही किराया लेने लगे। शहर से इस्लामाबाद के लिए किराया 1550, नारोवाल के लिए 660, मुल्तान के लिए 1240 रुपए के लिए जाने लगे। फोर्ट अब्बास के लिए 1800, नवाब शाह के लिए 3500 रुपए किराया वसूल। सरगोदा की टिकट 950 और मियाँ वाली की टिकट 1580 रुपए। रेलवे किरायों में भी कमी न हो सकी। मुसाफिरों ने किरायों में कमी का मुतालबा कर दिया। अवाम के लिए तो अच्छी खबर है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, पर इसके समरात अवाम तक पहुंचने चाहिए। कोई अशियाए खुर्दोनोश सस्ती होनी चाहिए। ये तो बात कुछ नहीं है, 10 दिन के लिए कम होता है पेट्रोल, फिर 10 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा देते हैं। यार ये तो बात नहीं अच्छी है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे 150 तक जाना चाहिए पेट्रोल। जब पेट्रोल महंगा या डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टर मनमाने किरायों में इजाफा करते हैं, खुद से यानी कि ज़्यादा किराए वगैरह बढ़ा देते हैं, और उसके बाद जब इसके निस्बत जब सस्ता होता है तो वो किरायों में कोई कमी नहीं करते। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी पर शहरियों का रद्द अमल। शहरियों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइंद है। पेट्रोल महंगा होने पर दीगर अशिया कीमतें भी ज़्यादा हो जाती हैं। पेट्रोल सस्ता होने पर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। जावेद भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शूटर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शूटर अजहर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। जावेद भट्ट पर फायरिंग शूटर अजहर ने की। मुलजिम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और आदी मुजरिम है। जावेद भट्ट कत्ल के लिए शूटर अजहर रैकी करता रहा। शूटर अजहर और साथी मुलजिम से तफ्तीश जारी है। दौरान तफ्तीश कत्ल के पस पुश्त अनासिर का तयन होगा। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 36 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी से 30, लाहौर और बहावलपुर से 2-2 केस सामने आए। गुजरांवाला और फैसलाबाद से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। एक हफ्ते में 237, रवां साल से अब तक 703 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फिजाई आलूदगी में बागों का शहर बदस्तूर पहले नंबर पर है। स्मोक की औसत शरह 173 रिकॉर्ड। शहर का मौसम फिर गर्म होने लगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री ग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक बाद शहर में बारिश के इम्कानात नहीं हैं। 2 दिन के औकात में गर्मी महसूस की जाएगी। ओजोन प्रोटेक्शन कुराए अर्ज पर जिंदगी की बका के लिए नहायत अहम है। गैर जिम्मेदाराना माहौल दुश्मन सरगर्मियों के बायस ओजोन तह को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे माहौलियाती तब्दीलियों, बीमारियों और दीगर खतरात का सामना करना पड़ रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड ओजोन प्रोटेक्शन डे पर पैगाम, बोली महफूज और मुस्तहकम माहौल और माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला इज्तिमाई जिम्मेदारी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सस्ती बिजली के लिए सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वीडियोस और तस्वीर खींचें। ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर तस्वीर भेजकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। स्मोक खात्मे में किरदार अदा करने वाले शहरियों को तारीफी इसनाद दी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस की स्मोक के खात्मे के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू। ट्रैफिक पुलिस ने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मुतारिफ करवा दिया। CTO अमारा अतहर बोली, वीडियोस मौसूल होने पर ऐसी गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। और इमर्जिंग एशिया कप रवां साल अक्टूबर को ओमान में शेड्यूल इवेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और ओमान शामिल। ग्रुप बी में UAE, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग की टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 27 अक्टूबर को खेला जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान टीम अपने टाइटल का दिफा करेगी।